कंपटीशन करने की, काम करने की सलाहियत भी आपको बाप से मिली है। आपके पास एक गलत ऑफर आती है लेकिन आप मना कर देते हो, मैं नहीं करूंगा। आपने एक बंदे को तैयार किया, बिल्कुल तैयार कर लिया, उस पर बहुत मेहनत की, वो आपके काम कर रहा है, आपके मजे आ रहे हैं, आपके बहुत मजे आ रहे हैं, आप बैठे हुए वो काम किए जा रहा है, लेकिन जब वो क्या तो गया तो आप फिर जीरो हो गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े सुकून से, बड़े मज़े से अपने टारगेट्स लेके 2025 में दाखिल हो चुके हैं। एक रीडिंग मैं आपको दे चुका हूं, ये 2025 की दूसरी रीडिंग्स हैं। इन रीडिंग के अलावा मैंने टैरो टॉक में 3 प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें से एक अपलोड कर दिया जिसका नाम है टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ 2025। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने उन आशिकों के लिए जो अपनी मोहब्बत को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए रीयूनियन का एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपकी रूह कौन सी है, आप प्योर रूह हो कि नहीं हो, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं, तो वो प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा। मैंने 2025 के बहुत सारी रेमेडीज़ आपको ऑलरेडी 2024 के एंड में दे चुका हूं, और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और मुझसे बार बार मशवरे भी कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूं और आपको बताऊं कि आप इस चीज़ को भी बेहतर कर लो। अगर आप इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आप वाकई 2025 में अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। ऑलरेडी इस बात पे हम बहस कर चुके हैं कि कुछ गलतियां हम जानबूझ के करते हैं, कुछ हमसे गलती से हो जाती हैं, कुछ का हमें पता नहीं होता। अब मेरा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों की, अपने बुजुर्गों की, अपने मेंटोर्स की बताई हुई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपकी ज़िंदगी को आसानियां मिलें और आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो 2025 को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत गौर से सुनिएगा। एक और काम है। सबसे पहली बात यह कि हम आम तौर पे अपने जो शूज़ हैं, अपनी जो चप्पलें हैं, वो अपने बेड के नीचे रख देते हैं। वहाँ से आपने निकालनी है, वहाँ से निकाल के आप उसको शू रैक में रखें। हमारे माशरे में शू रैक का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन इसको आप अब बना लें। एक रैक बनाएं जिसमें सिर्फ शूज़ होंगे और वो ढका होना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसके अंदर बेशुमार नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो कि हम बाहर से घर में लेकर आते हैं। अगर कोशिश करें, अगर आपका शू रैक घर से बाहर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन घर से बाहर जगह नहीं है तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो उस शू रैक के अंदर आप वो तमाम शूज़ रख सकते हैं जो कि आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो शूज़ जो आप रिटायर कर चुके हैं, जो आप नहीं पहनते, कम से कम 3 महीने से नहीं पहन रहे, तो वो बेकार है। या फटे पुराने जूते, वो भी बेकार हैं। आप उनको डोनेट कर दें, किसी को दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी गरीब को दे दें, वो ले जाए अपने पास, वो इस्तेमाल कर ले, उसके लिए वो नए हो जाएंगे, उसके लिए वो कीमती हो जाएंगे। लेकिन आप अपने घर से इस चीज़ को निकाल दें। 2025 बहुत पावरफुल साल है, इसको हम खुद कमज़ोर करेंगे इन चीज़ों से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने शूज़ अपने पास से, अपने बेड के नीचे से निकालें, शू रैक में जूते रखने का तस्वुर बनाएं, और इसके अलावा वो भी ढका होना चाहिए। बिल्कुल बेकार के शूज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो कम से कम 3 महीने इस्तेमाल नहीं हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके कामों के अंदर, आपके 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई आना शुरू हो जाएगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने में। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये रह गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको बता दूँ। तो अब चलते हैं आपके टैरोस्कोप की तरफ। हेलो एक्वेरियस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, गौर से सुनो, गौर से, और ख़ासतौर पे इसकी काउंसलिंग को गौर से सुनो। प्रेडिक्शन अपनी जगह है, मगर वो 1 हफ्ते की है, काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है, तो आप इसको गौर से सुने। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में कोई रुकावट है तो वो है
रुकावट तो नहीं, दुआएं दुआएं हैं। और ये है इसकी बेस, ये है आपका नियर पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर, और ये आप खुद, ये आपके रिश्तेदार, ये आपकी अपने उम्मीदें, और अल्टीमेट वीक एंड। तो गौर से सुनिएगा, एक एक चीज़ को गौर से सुने, एक एक चीज़ आपके काम आने वाली है। और जो कार्ड की पोजीशन है और कार्ड का जो जवाब है उसको बहुत गौर से देखा करें, तो आप इसको रेजोनेट कर सकते हो अपने सवालात के साथ। और मैंने आज जितनी रीडिंग की है उस रीडिंग में कहीं भी ये 369 का मैंने तस्वुर नहीं दिया। 369 ज़रूर बोला करें जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे और कोई चीज़ आप अचीव करने वाला हो या आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, तो 369 आप ज़रूर देखा करें। ये वाला जो कार्ड है ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इस वीक का कार्ड है। इस वीक में ये आपको बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, मुकाबले की फ़िज़ा को बरकरार रखना चाहिए। और बहुत सारे काम ज़िंदगी में कारोबार शुरू करने से नहीं होते। आपने दुकान खोल ली और बैठ गए और आपने उम्मीद कर ली कि आपका कारोबार कामयाब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप वो अब मुकाबला, जो साथ वाली जो दुकान है उनसे मुकाबला करना होता है। मुकाबला जो शुरू होता है वो सिर्फ दुकान खोलने से नहीं होता। आपका कारोबार का आपने नाम क्या रखा है, बिजनेस क्या किया कर रहे हैं, और उसमें कंपटीशन क्या है, वो इलाका क्या है, उन चीज़ों में उस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ें ज़हन नज़र में रखनी होती है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप कम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। इसमें इस कंपटीशन में कुछ लोग आपकी हेल्प करते हैं, कुछ लोग हेल्प नहीं करते। अब ये मून आया है। मून माँ का कार्ड होता है, रुकावट का कार्ड, रुकावट के कार्ड के तौर पे आया है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। तो आप इसको दुआ समझो। अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं आपके पास, उसमें आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुआ करती है आपके लिए। तो ये जो मून है, इसके बगैर ये कंपटीशन नामुमकिन है। ये कंपटीशन कर सकते हो आप, लेकिन दुआएं बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे माँ है तो यहाँ पर बाप आ गया, एम्परर। तो माँ और बाप ये दोनों आपकी बेस है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। कंपटीशन करने की, काम करने की सलाहियत भी आपको बाप से मिली है, और वो दुआएं आपको एक्टिवेट करती हैं। तो ये जो बेस है आपकी, वो आपका बाप है। ये आपको ताकत देता है, पावर देता है, सोच देता है, आपको चेंज करता है। ये एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस और बहुत सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करने की या फिर उन पे काम करने की जो ताकत है, वो बाप की तरफ से आती है। तो दोनों ताकतें आपके पास मौजूद हैं, और ये कायनात की सबसे बड़ी 2 ताकतें हैं जो आपके पास मौजूद हैं। एक्यूरेस, आप इस ताकत का सही से इस्तेमाल करें, पावरफुल नंबर से इस्तेमाल करें। ये कह रहा है कि पास्ट में आपने एक काम शुरू किया है, न्यू बिगनिंग की है, न्यू स्टार्ट किया है, और वो अच्छा रहा है। मगर न्यू का मकसद होता है कि पहला स्टेप बहुत मुश्किल काम होता है, और ये कह रहा है कि आप अभी पहले स्टेप में ही खड़े हैं। दूसरा स्टेप उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, तीसरा स्टेप उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्यूरेस में आपको बताता चलूँ कि पहले 3 स्टेप आपके मुश्किल तरीन होते हैं। इसके बाद के जितने स्टेप होते हैं वो बहुत ही स्पीडी आप ट्रेन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि कभी कभी कोई चीज़ आप डाउनलोडिंग पे लगा देते हो तो वहाँ पे आ रहा होता है 1%, 2%, मगर काफ़ी देर के बाद आ रहा होता है, काफ़ी देर के बाद आ रहा होता है, और इसके बाद जूम करके चरखी घूमती है और आता है 100% कि आपने डाउनलोड कर लिया या फिर अपलोड कर लिया। तो पहले वाला जो अमल है उसमें मेहनत लगती है। तो इस वक्त ये कह रहा है कि आपकी मेहनत का टाइम है। आप जब स्टार्ट करते हो तो वो आपका स्ट्रगलिंग टाइम होता है। स्ट्रगलिंग टाइम को अगर आप माइनस कर दो तो आपकी जो बेस है वो ख़त्म हो जाती है।
आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते, तरक्की नहीं कर सकते, चीज़ें बेहतर नहीं कर सकते। स्ट्रगलिंग टाइम को आपको फेस करना होता है। दुआएं आपके बहुत काम आती हैं ये दुआएं, मगर स्ट्रगलिंग टाइम आपको खुद पैदा करना पड़ता है, खुद लगाना पड़ता है, वो मेहनत खुद। और वो स्ट्रगलिंग टाइम अगर आपने सोने में, बैठने में, सुस्ती में, टाइम पास करने में, दूसरों के आश्रय में लगा दिए। दूसरों का आश्रय तो और ज़्यादा खतरनाक होता है ना, कि आपने एक बंदे को तैयार किया, बिल्कुल तैयार कर लिया, उस पर बहुत मेहनत की, वो आपके काम कर रहा है, आपके मज़े आ रहे हैं, आपके बहुत मज़े आ रहे हैं, आप बैठे हुए वो काम किए जा रहा है, लेकिन जब वो क्या तो गया तो आप फिर ज़ीरो हो गए। फिर आपने स्ट्रगल करना शुरू की, फिर दूसरा बंदा लेकर आए, फिर उस पर मेहनत की। तो इससे बेहतर है कि वो सारी मेहनत आप खुद पे करें, अपने ऊपर करें, बंदे आपको सपोर्ट करें और सपोर्ट कर रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग टाइम को बीच में से निकाल देते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आपकी जो तरक्की वो बेसलेस होती है। बेसलेस तरक्की ऐसी होती है कि एक मनी प्लांट होता है जिसको हम पानी की बोतल में लगाते हैं आमतौर पे, तो वो बढ़ता चला जाता है, बहुत बढ़ता चला जाता है। लेकिन किसी ने उसकी कोई एक भी चीज़ को नीचे जो रूट्स होती हैं उसको टच कर लिया तो वो सारा तबाह हो जाता है। तो स्ट्रगलिंग टाइम आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो और उसके बाद कोई और कंपटीशन आ गया तो आप सारे तबाह हो जाते हैं। तो स्ट्रगलिंग टाइम आपको उठा के रखता है। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है लेकिन वो वक्त आपको उठा के रखता है, वो आपको मैच्योर कर देता है। आपको नहीं, आपकी सोच को और आपके काम को, स्पेशली जो फिजिकल काम हो उसको मैच्योर कर देता है। और जब ये मैच्योर चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। तो क्योंकि चीज़ें अच्छी अच्छी हुई हैं। ये वाला जो कार्ड है ये बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस कार्ड में आपके पास एक गलत ऑफर आती है लेकिन आप मना कर देते हो, मैं नहीं करूँगा। पैसे आपके सामने हैं, ऑफर आ रही है, मगर आप कहते हो कि मुझे नहीं करना, मुझे अपने तरीके से काम करना है। तो कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, चीज़ें बेहतर करने का कार्ड है और अच्छी होने का कार्ड है। तो ये आपकी सोच को बदलता है। इस वक्त आपके पास ये ऑफर हो सकता है कि आ गई हो या मौजूद हो या आने वाली हो, लेकिन आपने कह देना है कि मैंने नहीं करना। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड बज़ाहिर नेगेटिव है। नियर फ्यूचर में ये आपको स्पॉइल कर देता है, आपके पास एंजाइटी लेकर आता है, आपके पास स्ट्रेस लेकर आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक लेसन भी देके जाता है कि ये वाली जो नेगेटिविटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो परेशानी है, या फिर ये जो फेल्योर है, ये इसका आखिरी फेल्योर है। आपका फेल होने का दौर खत्म हो गया। आप एक अच्छे दौर में दाखिल हो गए और वो अच्छा दौर आपको आगे लेके जाएगा। तो आप अपने आप को फेल तस्वर मत करें। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती है नियर फ्यूचर में तो ये समझे कि ये आखिरी होगी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो कर्मा का दौर था वो खत्म हो गया। कर्मा खत्म हो गया, आपके जितना बुरा फेस करना था कर लिया आपने। और वो बहुत ज़रूरी होता है भाई, बुरा फेस करना। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ज़िंदगी में बुरा फेस नहीं किया तो ये भी अच्छी बात नहीं है। वो बहुत अच्छा होता है बुरा फेस करना। ये देखिएगा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये अच्छा कार्ड नहीं है और ये आपके लिए है। आपके अंदर ये बता रहा है कि इस वक्त नेगेटिविटी आ चुकी है, जबकि यहाँ पे मैंने कहा कि आप नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, जितने भी पैसे मिलेंगे मैं नहीं करूँगा, मगर यहाँ पर अंदर में कोई गड़बड़ मौजूद है। 2 तलवारों वाला, डबल बॉडीज वाला, डिप्लोमेसी वाला कार्ड आपके पास आया है। तो आप डिप्लोमेट हो इस वक्त। बस इस पोजीशन को आर्जी ही समझना, आर्जी ही रखना। जो कुदरती तौर पे पावर आ गई है उसको कुदरती तौर पे रहने देना। ज़्यादा इस पावर को अपने पास टिकने नहीं देना। अगर ये ज़्यादा आपके पास टिकेगी तो फिर आपको तंग करेगी, आपकी शख्सियत तबाह करेगी। तो इस पावर को इतना ही रहने देना। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का है, बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। आपको रोमांटिक ड्रीमर समझते हैं ये लोग। ये वाला कार्ड फोकस करने का कार्ड है, किसी नई चीज़ को फोकस कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हो जाएंगी।
और ये उम्मीद है आपकी। लेकिन एंड वाला कार्ड अच्छा नहीं है, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, बिला जरूरत अपने ऊपर बोझ लादने का कार्ड, काम खराब करने का कार्ड। तो इसको कंट्रोल करो। वीकेंड हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। कार्ड ओवरऑल काउंसलिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। आपका वीक ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हासिल करने को मिलेंगी। नया कारोबार काम भी आपका बता रहा है कि शुरू हो सकता है, वो भी बेहतर आपसे स्ट्रगलिंग मांग रहा है। एंड में जो हफ्ते का जो एंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं दुआ करता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपकी रीडिंग की है एक्यूरेट। अभी मैं आपका विश कार्ड निकाल रहा हूँ, तो ज़रा गौर से देखिए कि विश कार्ड आपका कैसे निकलने वाला है। जी, विश कार्ड नंबर 1, पहले आप विश सोचें, फिर इसके बाद कार्ड नंबर सोचें। विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। ओके, विश कार्ड नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा, दुआओं से होगा, कुदरत से होगा, बाप की दुआ से होगा। ये ज़बरदस्त कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। विश कार्ड नंबर 2 अच्छा नहीं है, नहीं होगा। अपने आप को अंदर से दुरुस्त करने की कोशिश करो, दुरुस्त नहीं करोगे तो काम फिर और ख़राब होगा। विश कार्ड नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा, मोहब्बत से, प्यार से, दुआ से, इश्क से हो जाएगा। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है और वापस आने के लिए उसका रास्ता खुला रखें, वो वापस आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।